बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिपब्लिक पॉलिसी अपने कंसोलिडेटेड सर्वे के प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम सूबा सिंध के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम केपी के आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और पंजाब के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे सर्वे की तफसीलात जो है वो हमारी वेबसाइट republicpolicy.com पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के 140 अजला के प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप अपने ज़िले की और या कॉन्स्टिट्यूंसी को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्रोग्राम देख सकते हैं। आज हम एक जनरल ओवरव्यू और उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ ताहिर मकसूद चीना साहब और मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब मौजूद हैं। दोनों पुलिस से रिटायर्ड अफसरान हैं। हमारा पॉलिटिकल विंग को लीड करते हैं और 1985 के गैर जमाती इंतखाबात से लेके अब तक के इंतखाबात के बारे में गहरी नज़र रखते हैं। जी मलिक साहब, ज़रा सिंध के हमारे जो सर्वे रिपोर्ट है, जो सर्वे कार्ड है, उसके बारे में बताइएगा। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, सूबा सिंध में टोटल 61 कौमी असम्बली की जनरल सीट्स हैं जिन पे डायरेक्ट इलेक्शन होना है। ये NA 190 से लेके NA 250 तक टोटल 61 सीटें हैं कौमी असम्बली की पूरे सूबा सिंध की। जब रिपब्लिक पॉलिसी ने अपना सर्वे कंडक्ट करवाया तो सर्वे में जो रिजल्ट सामने आए उसके मुताबिक यहाँ पर पॉपुलर वोट की जो परसेंटेज है वो 60 है, जबकि ट्रेडिशनल वोट जो है उसकी परसेंटेज 40 है। अब हम आते हैं हमारे सर्वे में जो नताइज सामने आए उनके मुताबिक सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उसकी पोजीशन पहले नंबर पे है। टोटल 31 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन स्ट्रांग है, जिसको हमारे चार्ट में एस से जाहिर किया गया है, जबकि 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पे चार्ट में सी जाहिर किया गया है। सी से मुराद है कि इन जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंपेटिटिव है, वहां पे उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान से भी हो सकता है, MQM से भी हो सकता है, GDA से भी हो सकता है, कहीं से किसी जगह पे भी हो सकता है। तो दूसरे नंबर पे सिंध में तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त तक की जो पोजीशन है वहां पे 9 नशिस्तों पर उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, मजबूत है, जबकि 10 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पे तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो है वो कंपेटिटिव पोजीशन पे हैं। जब अदर्स में आते हैं तो अदर्स में आप GDA, MQM उनको सामने रखेंगे तो वहां पे 5 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पे उनकी पोजीशन मजबूत है, जबकि 12 नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां पर वो कंपेटिटिव हैं, मुकाबले पे हैं, कि उनका मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान से भी मुमकिन है, हो सकता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मुकाबला मुमकिन है कि वो मुकाबले में हों। जनाब जी, इसमें जमात इस्लामी भी शामिल है। अब हम छीना साहब से पूछेंगे। अभी हम चार्ट में पीपल्स पार्टी का एक पोटेंशियल है, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको चार्ट में नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी 31 पे स्ट्रॉन्ग है और 12 पे कंपेटिटिव है। अब जो ये 31 पे स्ट्रॉन्ग है, बेसिकली ये इंटीरियर सिंध में है। नाज़रीन, जो सिंध की तकसीम है वो लिंग्विस्टिकली भी है, उर्दू स्पीकिंग और जो उर्दू नहीं बोलते प्राइमरीली सिंधी स्पीकिंग। चलिए साहब, आपसे क्वेश्चन है, जो आपकी रिपोर्ट है उसमें ये जो 31 सीट्स पे लीड कर रही है, उसमें जो 28 सीट्स हैं, सॉरी 28 सीट्स जो हैं वो तो सिंध की हैं, इंटीरियर सिंध की हैं। तो सिंध में तो फिर पीपल्स पार्टी की डोमिनेंस है और उसके मुखालिफ कोई भी नहीं है। दो सीट्स पे GDA है वो स्ट्रॉन्ग है, एक और सीट है जिसपे आज़ाद और सारे लोग मिलके कंपेटिटिव है, अदरवाइज तो इट इज ऑलवेज पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल है भी ऐसे ही। ऑन ग्राउंड आप देखेंगे तो पिछले 3 टर्न्योर जो है मुसलसल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे हुकूमत की है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। अगर आप 2018 की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासी जो है वहाँ से सीटें ली थी, लेकिन वो भी कराची से ही थी। सो पाकिस्तान, अगर सिंध की आप बात करते हैं तो सिंध, जैसे आपने कहा कि वहाँ पे
कराची, हैदराबाद, मीरपुर, ये ऐसे सक्खर भी हो, तो ये ऐसे अजला हैं जहाँ पे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, और उर्दू बोलने वाले लोग जो हैं उन MQM वहाँ पे पॉपुलर है, और PTI को भी वहाँ पे सपोर्ट हासिल है। तो ये जो सर्वे किया गया है, जब सर्वे हम कर रहे थे उस वक्त PTI मौजूद थी इलेक्शन में भी, लेकिन जैसे ही इलेक्शन करीब आया तो PTI बतौर जमात इलेक्शन में मौजूद नहीं है, और जो कुछ हुआ है PTI के लोगों के साथ वो उस पर तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चूँकि PTI मौजूद नहीं है बतौर जमात, अब वो आज़ाद जो कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने टिकटें जारी की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको आज़ाद हैसियत से मुख्तलिफ इंतखाबी निशान दिए, तो PTI उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप पार्टी का जो इंतखाबी निशान है जो सब लोगों को अजबर होता है और एकदम पता चलता है कि जी आज़ाद हैं। तो यहाँ पे वैसे भी ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है वो आगे है, तो अब वो ही आपको हर जगह पे नज़र आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से अगर वोट की पोजीशन कमज़ोर भी है तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ही वहाँ पे मौजूद होगी। जी, ये इंटीरियर सिंध में तो जो इनका सबसे मुखालिफ इत्तेहाद था GDA, वो भी बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। अब मालिक साहब आपसे बात करते हैं, अगला जो PTI का पोटेंशियल है प्राइमरीली वो कराची में है, हैदराबाद में है, सक्खर में है, मीरपुर खास में जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी रहती है, और बहुत सी जमात की वजह से थरपारकर डिवीज़न में भी है। इसके बारे में बताइएगा। 8-9 सीट्स पे वो स्ट्रॉन्ग है प्राइमरीली कराची में, और 10 में कम्पेटिटिव है, जिसमें कराची और जो मैंने पहले कहा है उसमें है। तो ये 19-19 का पोटेंशियल है, तो ये भी सब्जेक्ट है कि अगर उनका वोटर्स वोट डालता है, और कराची आपको पता है वेव के बगैर बहुत मुश्किल होगा PTI के लिए वोट डालना, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो PTI का कह लें कि उनकी पोजीशन जिन नाव पे मजबूत है या जिन पे कंपेटिटिव है, तो वो भी अर्बन एरिया में है। बदकिस्मती से आप देखें कि पिछले 2-3 दिहाइयों से तो सिंध में और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में तो किसी भी सियासी जमात ने कोई अपनी तंजीम पे कोई उतनी तवज्जो नहीं दी, या उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की, उतना काम नहीं किया। GDA भी वो तो एक अलायंस है, उस अलायंस ने भी कह लें कि ज़ाहिर है वो कोई सियासी जमात तो नहीं है, अलायंस है। अलायंस में हर बंदे की अपनी अपनी इंटरेस्ट होते हैं, अपने अपने उनके नज़रियात हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आपको इंटीरियर सिंध में जो रूरल सिंध आप जिसको कहेंगे, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ही आपको नजर आएगी। उसके मद्दे मुकाबिल ना आपको PTI का कोई उम्मीदवार, ना PMLN का या किसी और सियासी जमात का कि उस लेवल पे मौजूद नुमाइंदगी मौजूद नहीं आपको नजर आएगी, क्योंकि वहां पे किसी ने उतना काम ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं की। और फिर ये बात भी दुरुस्त है जिस तरह जो सबने फरमाया कि जी पिछले 3 टेन्योर कंसेक्टिवली सूबाई गवर्नमेंट जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पास ही रही है, तो उसका उन्होंने बेनिफिट एच भी लिया है, और उनकी पोजीशन जो है वो रूरल में बेहतर है। तो जो जहां तक है अर्बन एरियाज का तल्लक, यानी जिसमें कराची, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, तो वहां पे जो एरियाज है वहां पे PTI की सपोर्ट है। तो अब इस सारी कैंपेन और इलेक्शन डे पे अब एक बात बिल्कुल दुरुस्त है चौधरी साहब की कि जी PTI के पास वो इंतखाबी निशान भी नहीं है, उनके उम्मीदवारान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके निशानात भी मुख्तलिफ हैं। तो उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है कि वो अपने वोटर्स तक डोर टू डोर जाकर अपने कैंडिडेट्स का नाम बताएं और उसका इंतखाबी निशान उन तक कन्वे करें। तो जाहिर है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत के नतीजे में वो अपने पॉपुलर वोट को अगर पोलिंग डे पे पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में कामयाब होते हैं और वोट कास्ट करवाते हैं, तो फिर ही है उनकी पोजीशन बेहतर, अदरवाइज तो बड़ी पोजीशन वीक हो जाएगी उनकी। जी चिक साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन है। आपकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जो इंटीरियर सिंध है वो तो ज़ाहिर है 1 में है। अब कराची की एक कम्प्लेक्स पोजीशन है जिसमें 5-6 प्लेयर्स हैं, जिसमें MQM है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी भी एक सीट पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, सीट्स पे कम्पेटिटिव है। उर्दू स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं उसमें मुकाबला होगा जमात इस्लामी, MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान। लेकिन जो किमाड़ी है, मलीर है, साउथ है, उसमें पीपल्स पार्टी भी जो है वो कदरे बेहतर है।
تو آپ یہ ذرا کراچی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ کراچی میں اب 22 نشستیں ہیں، تو کراچی پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت اہم ہے اور تمام پارٹیز کے لیے بہت اہم ہے۔ جی بالکل، کراچی جو ہے وہ پورے سندھ کا 1/3 ہے، 61 سیٹوں میں سے 22 تو وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پہ جو مین پلیئر ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تو ان سینس وہاں سے وڈرا ہی کر لی، کیونکہ انہوں نے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، یا ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ بلدیہ کی سیٹ پہ ہیں، ہاں they are not in fray۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میاں شہباز شریف سب ٹھیک ہے وہاں پہ، مطلب وہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو ایک میں جیسے پہلے کہا ایک طرح سے وہ تو وہاں سے وڈرائی کر گئے، تو اور وہ یہ ہیں۔ اب یہاں پہ جو یہ ایسے ہے، اب مطلب پاکستان پیپل پارٹی بالکل حکمران رہی ہے سندھ پہ، اور پچھلے 3 جو ہیں ٹینیور کنزیکٹو۔ تحریک انصاف جو ہے اس کے کینڈیڈیٹ جو تھے، ان کے جو مین پلیئر تھے، وہ مختلف جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں چلی گئی، اور کراچی والی جو لیڈرشپ تھی وہ بھی مشکل حالات میں ہے، تو وہاں پہ نئے کینڈیڈیٹ آئے جو بھی آزاد حیثیت میں ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے کافی مشکلات ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مین مقابلہ جو ہوگا، اگر وہاں پہ آسان ہوتا پی ٹی آئی کو ہرانا تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی۔ تو جو ہمارا جو ریپبلک پالیسی کا سروے ہے، وہ سروے جو ہے جو ٹرینڈ شو کر رہا ہے، اس کے مطابق یہاں پہ جو مقابلہ ہوگا وہ مختلف سیٹوں پہ پاکستان پیپل پارٹی، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے درمیان میں۔ جی ناظرین، کراچی کے بارے میں ہم نے ایکسکلوسیو پروگرام ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ اپلوڈڈ ہے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ کی پوزیشن، اس کی جو لنگوسٹک ایک ڈفرینسز ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کو، یا کراچی کے ڈائنامکس، سندھ کے ڈائنامکس کے بارے میں ہماری سروے رپورٹ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے۔ امید ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ریاستی اور گورنمنٹل جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے امور جو ہے اس پہ بنیادی معلومات اپنے ناظرین کو فراہم کی جائے۔ ملک صاحب اور چینہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔